आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़@6। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और न्यूज़@6 में सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कुल जमाती मीटिंग तलब की गई है 3 अक्टूबर साल 2023 को। बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी जो हमें अभी मिली है, गुपकार एलायंस नहीं बल्कि कुल जमाती मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से तलब की गई है और 3 अक्टूबर को जम्मू के अंदर ये मीटिंग मुनक्कद की जाएगी। और इस हवाले से सभी पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने PDP और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर के अंदर है, उन्हें बुलाया है। और खासतौर पर जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर के अंदर है, उस पर बातचीत होगी। जम्मू के अंदर यह मीटिंग होगी और तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस हवाले से लेटर गई है और उन्हें कहा गया है कि वो इसमें शिरकत करें। और कांग्रेस पार्टी भी मुमकिन तौर पर इस ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर शिरकत करेंगी, क्योंकि साल 2024 के इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो और इसके बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज गुपकार के अंदर थी, न सिर्फ वो बल्कि जम्मू सूबे के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, उस हवाले से जम्मू की पार्टीज को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जा रही है। और हाल ही में जिस तरह की खबरें अभी मासूम हुई हैं, हालांकि कोई फाइनल नोटिफिकेशन इंतखाबात के मौखर करने की नहीं आई है, लेकिन आसार और अकराम यही बता रहे हैं, जरा यही बता रहे हैं कि ULB इंतखाबात को फिलहाल सिक्योरिटी की बुनियादों पर मौखर किया जाएगा या किया जा रहा है। लेकिन इसी चीज को कैच करते हुए सभी पॉलिटिकल पार्टीज BJP के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। और यही वजह है कि अब इस बात को पब्लिक के अंदर ले जाने की कोशिश की जाएगी। और इसी निस्बत से अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग यानी कुल जमाती मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तलब की है। जम्मू के अंदर 3 अक्टूबर को यह मीटिंग होगी। मौजूदा सूरत हाल जो जम्मू कश्मीर की है, यानी जम्मू कश्मीर की जो सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल है, उस निस्बत से गुप्तोशनीद होगी। बड़े बड़े लीडरान जो आज तक चीफ मिनिस्टर्स जम्मू कश्मीर के अंदर रहे हैं, वो इस मीटिंग के अंदर शरीक होंगे। और ज्यादातर कोशिश की जाएगी कि जम्मू की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें ऑन बोर्ड लिया जाए। और यही वजह है कि जम्मू के अंदर ही इस मीटिंग को स्टेशन बताया गया है, वेन्यू करार दिया गया। अदरवाइज ये मीटिंग जो कश्मीर के अंदर भी हो सकती थी, क्योंकि अभी मौसम कश्मीर के अंदर ठीक है। लेकिन जम्मू के अंदर BJP के बेस को कैसे ललकारा जाए, ये जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस मीटिंग के हैं जिन्हें दावत मिली है, उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए अभी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू के अवाम को बेदार किया जाए और उन्हें समझाया जाए। क्योंकि काफी वक्त से हम देख रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हो, बिजली स्मार्ट मीटरिंग हो या और भी मसाइल हो, उस पर जम्मू के लोग जो है वो आए रोज एहतजाज कर रहे हैं। और इस चीज को कैच करने की मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें अभी कोशिश कर रही हैं। और यही वजह है कि जम्मू के अंदर इस मीटिंग को तलब किया गया है। सनम एजाज से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो इस हवाले से हमें बताएंगे कि क्या कुछ खबर है। चलिए, सनम एजाज हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। सनम, क्या कुछ खबर है? जम्मू को बेस बनाकर इस ऑल पार्टी मीट को तलब किया गया है। कहीं ना कहीं जो जम्मू के अंदर, क्योंकि अब आने वाला वक्त जो है इंतखाबात का ही होगा और कहीं ना कहीं BJP को हिट करने की ये कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि कश्मीर नहीं, जम्मू को बेस बनाकर ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। देखिए हिलाल, अब तक की अब माजी की प्रैक्टिस देखें तो यूजुअली गुपकार अलायंस की मीटिंग्स हुआ करती थी और गुपकार अलायंस में जो गुपकार कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हिस्सा लिया करते थे। लेकिन ये जो मीटिंग है जो 3 अक्टूबर को जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर जो मुलाकात की जा रही है, और इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू की भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको दावत दी गई है। और इस मीटिंग के दौरान जो है, जिसे हम एजेंडा ऑफ द मीटिंग कहेंगे, वो एक तो यह है कि जो कल से जो खबरें चल रही हैं कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात जो हैं वो मौखर किए जा रहे हैं, तो एजेंडा का पहला पॉइंट यही है कि ये जो सिचुएशन है इस पे डिस्कस किया जाए कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर के दरमियान जो रिलेशंस हैं उस पे ये सब कुछ किस तरह से असरअंदाज हो सकता है।
है। दूसरा इस एजेंडा का दूसरा पॉइंट हम कहें तो जो एक्सपेक्टेड डिसीजन है, कुछ लोग जो कुछ क्वार्टर्स कहते हैं कि 15 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट 370-35 को लेकर डिसीजन देगा। तो इस मीटिंग में, इस इजलास के दौरान जो जम्मू में फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर दोपहर 1:30 बजे 3 अक्टूबर को मुनक्कद की जा रही है, उसमें इस मीटिंग के हवाले से भी डिस्कस किया जाएगा कि 5 अगस्त के फैसले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है और उसी पस मंजर में किस तरह से अब की स्ट्रेटजी अपनाई जाए, ये इस हवाले से मीटिंग की जा रही है। और साफ जाहिर है तीसरा पॉइंट जो है, जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की, पॉलिटिकल जो बाकी के साथ साथ जो यहाँ सोशो इकोनॉमिक सिनेरियोज है वो इस पे है, और वो चिट चैट जो मीटिंग में होता रहता है वो इसमें रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इसमें जम्मू की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जिसमें जम्मू का संवाद है, जम्मू की जो दूसरी पार्टी, चाहे छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, उसको भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन एक बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई है कि क्या जम्मू कश्मीर में इस मीटिंग के दौरान बीजेपी को भी दावतनामा भेजा गया या नहीं, ये अभी हमारे पास कंफर्म नहीं हुआ है। ये अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग जो है बुलाई गई है, तो उसमें बीजेपी को न्योता नहीं मिल सकता है। लेकिन इतना है कि 2:30 बजे ये मीटिंग तलब की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला महफूज है 370 को लेकर, खबरें ये भी आ रही हैं कि उस पर भी गुप्तशनीद इस मीटिंग के अंदर होने जा रही है। क्या कुछ इतलात है? देखिए, बिल्कुल मैंने जिस तरह पहले कहा कि इसके 3 एजेंडाज है, 3 पॉइंट फार्मूला इस पे किया गया। जिस तरह आपने कहा कि बीजेपी को नहीं बुलाया गया, अगर बीजेपी को नहीं बुलाया जाता तो फिलहाल पार्टीज नहीं होगी, क्योंकि आल पार्टीज में जम्मू कश्मीर में बीजेपी भी है, तो बीजेपी को भी शायद बुलाया जा सकता जब इसका नाम आल पार्टीज हो। लेकिन ओवरऑल 5 अगस्त का फैसला आपने पहुंचा सुप्रीम कोर्ट पे गए डिसीजन के, उस पे क्या डिसीजन आता है क्या नहीं आता है वो अभी कहने की बात नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी की जा रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खबरें गश्त कर रही हैं और कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जहां फैसला महफूज हो चुका है अब वो पब्लिक ही होना है और 15 अक्टूबर तक वो पब्लिक हो जाएगा। तो उस पस मंजर में इस मीटिंग के दौरान एक स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी कि अगर पॉजिटिव फैसला हुआ तो ये किया जाएगा, अगर नेगेटिव हुआ तो ये किया जाएगा। ये सारा इसमें डिस्कस किया जाएगा और जो कुछ भी होगा वो 3 अक्टूबर को 3 बजे के करीब हमें मालूम हो ही जाएगा कि इस मीटिंग में क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई है इन सभी मामलों को लेकर। कुछ लोगों के जो अपोजिशन की ये मीटिंग है, अपोजिशन पार्टीज की जो ये मीटिंग है, इसमें आपने कुछ लोगों के साथ बात भी की है और उनका ये कहना है कि ज्यादातर वो कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स हो, जम्मू के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स हो या उसके साथ साथ बिजली स्मार्ट मीटर्स की इंस्टॉलेशन हो, ये इस चीज को लेकर जम्मू के अंदर काफी नाराजगी लोगों के अंदर पाई जा रही है और माना जा रहा है कि इसी बात को कैच करने की अभी ये पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रही है और यही वजह है कि जम्मू को इस हवाले से बेस बनाया गया है। देखिए हिलाल, आपको बताएं थोड़ा सा, परसों जब जम्मू कश्मीर की जो हाई पावर में जो बीजेपी लीडरशिप थी दिल्ली गई थी, जो जिनने वजीर दाखिला से मुलाकात की और उस मुलाकात में भी हीटर मीटर और ये जो जम्मू के जो टोल प्लाजा वगैरह हैं या अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी उनके साथ डिस्कस किए गए और उन्हें बताया गया कि जो स्मार्ट मीटर है उसकी वजह से बीजेपी की सारी स्मार्टनेस जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुकी है और ये एक बड़ा इवेंट है या इसको कह सकते हैं मौका है अपोजिशन पार्टीज के लिए, खासतौर पे जो बीजेपी अपोजिशन पार्टीज है कि वो इस चीज पे डिस्कस करें, इसको कैश करें। और इस वक्त चूंकि जम्मू में बीजेपी इन्हीं पॉइंट्स की वजह से बैकफुट पे आई हुई है, तो कल जब मीटिंग होगी उसमें पहला एजेंडा में पहला पॉइंट जो है वो इंतखाबात है, दूसरा पॉइंट जो है वो इलेक्शन वगैरह जो 5 अगस्त का फैसला है और तीसरा पॉइंट जो है वो मीटर है, वो हीटर है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो टोल प्लाजा है। ये ओवरऑल जो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सनम जानकारी देने के लिए, अपना नुक्ता नजर रहने के लिए। कुल मिलाकर 3 जो पॉइंट्स है जो खासतौर पर इस मीटिंग के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। हालांकि स्मार्ट मीटर हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, टोल प्लाजा हो या दीगर पॉलिटिकल इश्यूज जम्मू कश्मीर के अंदर हो, उस पर डिस्कस किया जाएगा। कहीं ना कहीं अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज इस सारे सिनेरियो को कैच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कितना वो कैच कर पाएगी ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि बीजेपी भी इस एतबार से काफी स्मार्टली खेल रही है। आज तक हमने देखा कि जितने भी पॉलिटिकल मूव्स बीजेपी के थे वो बड़े सक्सेसफुल भी रहे हैं और गाहे बिगाहे बड़े स्मार्टली भी वो खेल रही। तो इस वजह से सारी अपोजिशन की जो जमातें हैं वो अगरचे बीजेपी के वर्सेस भी जा रही हैं, लेकिन क्या ये वो समर हासिल कर पाएगी जो आज उनका लक्ष्य है, जो आज उनका हदफ है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब उनके मुखालिफ यानी पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज के मुखालिफ जो पार्टी है वो बड़ी स्मार्टली खेल रही है और हुकूमत के अंदर भी है। लेकिन साल 2024 के इंतखाबात भी आने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी माहौल बिल्कुल बन रहा है।
आज सयाहत का आलमी दिन था और जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट रियासत है। यहाँ पर सयाहों की एक बड़ी तादाद आती है और मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में ही अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट कश्मीरी वारद होते हैं। और इस बार जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से ये दावे भी किए गए कि पिछले रिकॉर्ड जितने भी थे वो सारे टूट गए और इस एतबार से जम्मू कश्मीर को ये सयाहत का दिन मनाने का हक भी है। और इसी दिन के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आलमी योम सयाहत के मौके पर सयाहों को जम्मू कश्मीर की सैर पर आने की दावत दी है। यानी सभी दुनिया के लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर के सयाहत पर आने की दावत दी है। उन्होंने सयाहों से कहा कि वो आकर यहाँ के दिलकश मनाजिर और पकवान के खजानों से महफूज हो जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार समाजी राब्ता साइट एक्स पर अपने एक पोस्ट में किया। उन्होंने कहा कि मैं आलमी योम सयाहत के मौके पर आप सबको जम्मू कश्मीर की सैर करने की दावत देता हूं, जो भारत का ताज है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया है योम सयाहत के मौके पर। और कश्मीर की सयाहत या जम्मू कश्मीर की सयाहत से मुतल्लिक जो तस्वीरें हैं वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस ट्वीट के साथ जोड़ दिए हैं। उन्होंने पोस्ट में मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर आकर यहाँ के दिलकश नजारों, पकवानों के खजानों, शानदार सकाफत और यहाँ की मेहमान नवाजी से लुत्फअंदोज हो जाए। इधर सरकारी जराये के मुताबिक रवां साल के 31 अगस्त तक 1,52,00,000 सयाह जम्मू कश्मीर के सयाहती मकामात के दिलफरेब नजारों से लुत्फअंदोज हुए हैं। उन्होंने कहा है कि साल गुज़श्ता 1,88,00,000 सयाह यहाँ आए हैं, जबकि इस साल ये तादाद 2 करोड़ तक तजावुज करने की तवक्का है। महकमा सयाहत के अहदेदारों का कहना है कि श्रीनगर में रवां साल के मई महीने तक मुनक़दा G20 टूरिज्म इजलास के 22 गैर मुल्की सयाहों की आमद में तकरीबन 60% इजाफा दर्ज हुआ है। यानी जब G20 हुआ तो उससे जम्मू कश्मीर के जो गैर मुल्की जो फॉरेन टूरिस्ट जिसे हम कहते हैं उनकी आमद में तकरीबन 60% इजाफा हुआ है। ये सरकार जम्मू कश्मीर की कह रही है। लेकिन आज जो ये ट्वीट आया था ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से आया हुआ था और उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए सयाह यहाँ पर आए और यहाँ के पकवानों के साथ साथ दिलकश मनाजिर से महजूज हो जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दुनिया के सयाहों को कश्मीर आने की दावत दी है और कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल भी ठीक है और यहाँ करोड़ों सयाह आते भी हैं और आप भी यहाँ के जो दिलकश मनाजिरें हैं उनसे लुत्फअंदोज हो जाए, महजूज हो जाए। लेकिन महबूबा मुफ्ती कुछ और कहती है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि जो लोग कल तक कहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, ये महबूबा मुफ्ती के अल्फाज हैं, यहाँ सयाहत भी है, यहाँ अमन अमान भी है, तो फिर क्या वजह है कि जो ULB के इंतखाबात है उस पर हाथ सरकार ने खड़े किए। ये महबूबा मुफ्ती कहती है। महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कह रही है वो हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एक तरफ कहते हैं अमन अमान है, दूध की नदियां बहती हैं, दूसरी जानिब इंतखाबात न करने के पीछे सिक्योरिटी सूरत हाल बुनियाद बनाई गई है। ये तजाद है कतनी और करनी में। उन्होंने कहा कि दरअसल इन्होंने यानी सरकार ने जितने भी तजुर्बे किए, और महबूबा मुफ्ती ने यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल किया हाइब्रिड का। उन्होंने कहा कि यहाँ हाइब्रिड पॉलिटिकल सिस्टम पैदा करने की कोशिश की गई है, यानी नई नई पार्टियां, नए नए लोग, उनके ग्रुप्स पैदा करने की कोशिश की गई है और उसको महबूबा मुफ्ती ने हाइब्रिड पॉलिटिकल सिस्टम का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि वो सिस्टम भी यहाँ पर नाकाम हो चुका है। जम्मू एक खिलाफ हो गया है, वहां के लोग अब सड़कों पर आ रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि बीजेपी ने हिंदू, मुस्लिम और जम्मू को कश्मीर के साथ लड़ाकर उनका नुकसान कर दिया है। ये महबूबा मुफ्ती के अल्फाज है। उन्होंने कहा, यानी महबूबा मुफ्ती ने जो आखिरी सेंटेंस कहा वो उस पर आप भी ध्यान दीजिए, वो क्या कुछ कह रही है। शदीद नवियत के इल्जामात या शदीद नवियत की जो तनकीद है वो बरसर इक़्तिदार बीजेपी पर कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि यहाँ इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, अलबत्ता साल 2024 में अगर बीजेपी सरकार में फिर आ गई तो मुझे खदशा है, महबूबा मुफ्ती को खदशा है कि कहीं जम्मू कश्मीर तो क्या पूरे मुल्क में ही इंतखाबी सिस्टम खत्म न किया जाए। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा, जो कुछ कहा आप खुद ही उन्हीं की जुबानी सुनिए।
एक तरफ से यही लोग सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करने के बाद हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, लोग बड़े खुश हैं। और दूसरी तरफ से आज यही सरकार ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ठीक नहीं है, इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना तजाद है। पर मुझे लगता है जो असली मसला है वो ये है कि इन्होंने जितने भी तजुर्बे किए जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी में, यहाँ जो नया इन्होंने क्रॉप क्रिएट करने की कोशिश की, एक हाइब्रिड सिस्टम पॉलिटिकल क्रिएट करने की कोशिश की, वो फेल हो चुका है। जम्मू में लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, जम्मू में लोग सड़कों पे आ रहे हैं। जम्मू के लोगों को एहसास हो रहा है कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया, कश्मीर के खिलाफ उकसा के उनसे एक जो है बहुत ही बड़ा जो है उनका नुकसान कर दिया है। आपस में जम्मू कश्मीर को लड़ाया है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि जम्मू में इनका बिल्कुल जो है सफाया होने वाला है, और कश्मीर में जो भी इन्होंने सिस्टम खड़े किए थे वो पार्टीज चल नहीं रही हैं, लोग उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसलिए ये इलेक्शन डेफर कर रहे हैं, करेंगे भी नहीं करेंगे भी। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता पार्लियामेंट इलेक्शन में दोबारा बीजेपी आई तो पूरे जम्मू कश्मीर के ही नहीं, पूरे मुल्क में ही शायद इलेक्शन का सिस्टम ही आगे चल के खत्म कर देंगे। थैंक यू। मैम आज एक तरफ से यही लोग सुप्रीम कोर्ट में चलिए, महबूब मुफ्ती को खदशा है कि अगर साल 2024 में बीजेपी फिर से आ गई तो फिर शायद पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबी सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये उन्हें खदशा है। लेकिन अगली खबर में बात करते हैं एक्सीडेंट्स की। रामबन इलाके के अंदर आज पुलिस की एक कार को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जो एक एसपीओ था वो जाम बहक हुए, जबकि मजीद तीन जो एहलकार थे वो जख्मी हुए हैं। जिला रामबन में ये गाड़ी को हादसा पेश आया। जो जामबैक एसपीओ है उसकी शनाख्त स्वामी राज के बतौर की गई है। ये गाड़ी दरअसल रामबन के राजगढ़ से चंद्रकूट जा रही थी, जो चंद्रकूट मोड़ पर पलटकर एक खाई में जा गिरी, जिसमें 3 एहलकार मजीद जख्मी हुए। हालांकि 4 एहलकार पहले जख्मी थे, जिनमें से एक एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। राजगढ़ रोड पे एक्सीडेंट हो गया था। एक पुलिस वैन नीचे चली गई जिसमें 4 इंजर्ड थे। ये 4 इंजर्ड में से एक की डेथ हो गई, उसका पोस्टमार्टम अभी हो जाएगा। 3 थे इंजर्ड, 3 में से 2 बड़े सीरियसली इंजर्ड है, जिनको हमने अभी जम्मू रेफर किया। उनको यहाँ पे जो प्राइमरी फर्स्ट एड वगैरह था, किसी को ट्यूब लगी, किसी को वो हमने दे दिया। अभी हम भेज रहे हैं, एक को तो ऑलरेडी भेजा, एक को और भेज रहे हैं जम्मू। 3 एम्बुलेंस के जरिए से भेजा 108 हमने एक मंगाई, क्योंकि वो ऑक्सीजन पे था, उस पर एक ही गया। दूसरी वाली को बुला रहे हैं, वो भी जा रहा है। तो तीसरी वाली हमारी एम्बुलेंस की जो इधर लखनपुर पोस्ट चेक पोस्ट पर आज एक गाड़ी से अचानक आग नमूदार हुई, जिसके नतीजे में इस गाड़ी में पूरी तरह से आग लगी और इस गाड़ी में 5 अफराद सवार थे। ताहम सभी 5 अफराद को बहिफाजत जो है निकाला गया, यानी उनकी जान बहिफाजत बच गई। और ये गाड़ी राजस्थान नंबर की थी। आप ये आग की लपटें देख सकते हैं कि किस नवियत की यह आग थी, और बड़ी मुश्किल से जो इसके अंदर लोग थे उन्हें बहिफाजत निकाला जा चुका है। हालांकि इस गाड़ी पर जो आग लगी थी उस पर काबू करने की कोशिश भी नहीं की गई, क्योंकि आसपास कोई पानी का इंतजाम नहीं था। और इस दौरान जो सवारियों का ताल्लुक है, राजस्थान नंबर की ये गाड़ी थी, लेकिन जो इसमें सवार लोग थे वो पंजाब के बताए जा रहे हैं। और माना जा रहा है कि ये कटरा से पंजाब जा रही थी गाड़ी, अल्टो कार थी, जो आग की नजर हो गई है। कटरा से आए तो पीछे गाड़ी ठीक चल रही थी, यहीं आगे हुई। कहाँ के रहने वाले हो आप? इधर
प्रेस कॉलोनी श्रीनगर के अंदर आज उन एसआरटीसी मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया जो साल 2020 में रिटायर हुए, अपने सर्विसेज से सबकदोश हुए हैं। उन्होंने आज एहतजाज किया। एहतजाज क्यों किया था? उनका कहना था कि हमें ना ही लीव सैलरी मिल रही है, ना ही ग्रेजुएटी मिल रही है, और साथ ही साथ जो कॉरपोरेशन बेनिफिट्स है उनसे भी हमें महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने हर दरवाजा खटखटाया, चीफ सेक्रेटरी से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर हर जगह पर गए हैं, लेकिन उनकी इस दाद को या उनकी इस फरियाद को किसी ने न सुनने की कोशिश की है और ना ही हल करने की कोशिश। के साथ का मुलाजिम है, हम 2020 में रिटायर हुए। हमें 2017 तक हर एक चीज़ मिलता था, जिसकी ऑर्डर कॉपी हमारे पास बाज़ाब्ता है। जब से ये गवर्नर राज हुआ है हमें एक पैसा नहीं मिला है। हम रोज सेक्रेटरी जाते हैं, वहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है इस वक्त। इसके एरियर है इनके पास, एरियर है इनके पास, वो है कोला एरियर्स है इनके पास, अभी तक हमें नहीं मिले हैं। 2017 तक जम्मू वालों ने लिए हैं, श्रीनगर वालों ने भी कुछ आदमी ने लिए हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स है इनके पास। हम इस वक्त है 881 मुलाजिम है जो दर बदर की 2 ठोकरे जम्मू कश्मीर। इधर आज सुबह अनंतनाग जिला के डूरू लारकीपुरा इलाके के अंदर एक पुरस्कार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हुए। हालांकि इसे पुरस्कार पहले बताया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने इस धमाके के हवाले से जो इंफॉर्मेशन, जो मालूमात फराम की है, पुलिस ने इस वाक़े से मुतल्लिक सोशल मीडिया साइट एक्स पर मालूमात पोस्ट करते हुए कहा कि दरअसल ये धमाका सीमेंट मिक्सिंग वाइब्रेशन में हुआ है, जिसके नतीजे में वहां पर काम कर रहे 8 मजदूर जख्मी हुए, जिन्हें उसी वक्त इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल ले जाया गया। इधर रियासती तहकीकाती एजेंसी एसआई की जानब से छापामारी का सिलसिला लगातार जारी है। पहले पुलवामा के कुछ इलाकों के अंदर छापामारी हुई है और बाद में शोपियां के अंदर भी हुई है। एजेंसी ने जनूबी कश्मीर के कई मकामात पर छापे मारे। पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग अजला में ये छापे मारे गए। आपको बता दें कि पुलवामा के एटीएम गार्ड संजय शर्मा के कत्ल के मामले की तहकीकात के सिलसिले में यह छापेमारी की गई है, जिसे रवा बरस फरवरी में नामालूम बंदूक बरदारों ने हलाक किया था। एसआई ने आज सुबह पुलिस व सीआरपीएफ एहलकारों के हमरा जिला शोपियां के अलियालपुरा और जैनापुरा, पुलवामा के लितर इलाके में भी छापामारी की गई। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह। जानू, आज हम आपके हाथ की कड़ी खाने आ रहे हैं। कड़ी? राजधानी बेसन से ही बनेगी आपकी कड़ी लाजवाब। ओकेजन है तो राजधानी बेसन है। गोल्डी मीट मटन मसाले जो